आपका हैंडराइटिंग अगर मैं आपको देखूं, आज आपका हैंडराइटिंग सैंपल अगर मैं कलेक्ट करूं, तो उस हैंडराइटिंग सैंपल को देखकर मैं आपके बारे में 7000 से ज्यादा चीजें बता सकती हूँ। सिर्फ मेरा लिखा हुआ एक लेटर एग्जैक्टली आपको 7000 चीजें बता देगा मेरे बारे में। एब्सोल्युटली। और सिग्नेचर भी बताता है। अगर आप किसी एक डायरी में हैंडराइटिंग देखे और कहीं और देखो तो दोनों हैंडराइटिंग भी अलग हुए हैं। देखिए, हैंडराइटिंग सैंपल में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी चेंज नहीं होती है। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमारे कोर ट्रेट्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। आप हाथ से लिखो या मुंह से लिखो या पैर से लिखो, आपके हैंडराइटिंग सैंपल जो है वो हमेशा यूनिक रहेगी। नो टू हैंडराइटिंग्स कैन बी सिमिलर। हर बंदे को अपना कॉन्फिडेंस लेवल या अपने गोल्स डिसाइड करने में कैसे मदद भी कर सकते हैं। गो टॉक टू योर बॉस, जस्ट आस्क हिम वन क्वेश्चन व्हिच वी यूज्ड टू डू। बॉस, ये जो आपने किया, ये चैलेंज मुझे हमेशा आता है, ये आप कैसे करते हो? एंड सी हाउ ही विल बी सो हैप्ी गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। नाउ दोज एक्सपीरियंसेस आर ट्राइड एंड टेस्टेड। आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हो जाओगे, हाँ इन्होंने ये यूज किया था, इनकी तरफ चला है, मैं तो कर ही सकता हूँ। No competition, no comparison. This is the one mantra I'm going to give you. Only positive association, because that positive association will build your positive attitude. वो mindset बनेगा। कॉन्फिडेंटली बोलने की या पब्लिक स्पीकिंग की, आपने बोला गो टू योर बॉस। बॉस के पास जाने को भी तो डर लगता है, कैबिन में अंदर जाने के एक्सक्यूज मी बोलने के बाद सब भूल जाते हैं। तो इसमें कुछ हम पहले से ही रियाज कर सकते हैं या कोई टिप्स है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं? सक्सेस हर एक आदमी खुद के लिए डिफाइन करता, तो सक्सेसफुल हर एक को होना कोई जरूरी बेंचमार्क है क्या? पूनम मैडम, आज के कॉम्पिटिटिव युग में जहाँ पे स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ या खुद एंटरप्रेनर को सक्सेस करना ये बहुत नेसेसरी हो है, उसके वजह से डिप्रेशन है और सब है, तो सक्सेसफुल हर एक को होना कोई ज़रूरी बेंचमार्क है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। पहले बात तो ना, सक्सेसफुल होना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आपको खुद से पूछना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल बहुत बार मैं जब ऐड देखती हूँ, कुछ ऐड में दिखाया जाता है कि मैं एक ऐसी महिला हूँ जो मैं घर में भी देख रही हूँ और मैं बाहर जो है बाहर भी मैं काम करती हूँ। नॉट नेसेसरी सभी सुपर वुमन होंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो मेरी जो मॉम है, उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से 14 ईयर्स तक उनका कंटिन्यूस डेडिकेशन रहा है, मेरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहा है। एंड शी वॉज हैप्पी बीइंग अ हाउस वुमन। एंड वो बहुत ही बड़े सुपर वुमन भी रह चुके हैं, ऑल्दो वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। मगर क्या मैं उनको बोलूँगी कि क्योंकि जस्ट बिकॉज वो काम नहीं कर रही है वो सक्सेसफुल नहीं है? नहीं ना, क्योंकि वो भी उनके लिए सक्सेसफुल होना यानी एक घर गृहस्थी चलाना, ये कोई बिजनेस से कम नहीं है। बराबर है ना। घर गृहस्थी में भी आप मनी मैनेजमेंट करते हो। बराबर है। तो सक्सेस का परिभाषा डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति क्या करना चाहता है। सक्सेस हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए होगा कि मैं कंटेंट लाइफ जीऊँ, और अगर मैं वो कंटेंट लाइफ जी रहा हूँ तो मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ। और अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं बहुत ही, मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम है, ये स्किल मैं मास्टर करना चाहता हूँ, भले मुझे उससे कुछ यूज़ हो, मैं एक अकाउंटेंट हूँ मगर मैं कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ लोगों से, अगर वो कर पा रहा है धीरे धीरे, देन वो सक्सेसफुल है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो कई बार मेरे लिए ये था कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है लाइफ में, अपने आप से कंपटीशन है मेरा, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। ये अगर मैं कर पा रही हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर कोई व्यक्ति मिलियनर बनना चाहता है और वो मिलियनर बन चुका है तो वो सक्सेसफुल है। सो सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। ओके, तो आपके हिसाब से सक्सेस हर एक आदमी खुद के लिए डिफाइन करता है? एब्सोल्युटली। सक्सेस डिसाइड करता है आपका गोल क्या है लाइफ में। अगर आप हर दिन वो गोल को पूरा कर पा रहे हो, देन इट इज सक्सेस फॉर यू, एंड दैट सक्सेस गिव्स यू दैट एड्रेनल रश। आपको वो हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है। वो कोई भी हो सकता है। आज बम्बई में एक ब्रिज पे भागता भागता एक इंसान जा रहा है, उसका उस वक्त गोल है कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, गाड़ी पकड़ना है, वो जंप करके उस गाड़ी को पकड़ता है, भाई वो भी तो सक्सेस है। तो हम सक्सेस को ऐसे क्यों सोचते हैं कि कहीं पे जाके मैं कहीं ऊपर जाऊंगा, हिमाचल में जाऊंगा और वहाँ पे मैं ज़ेन बुद्धा बन के वहाँ पे बैठा रहूँगा मेडिटेशन के लिए, हो गया मेरा लाइफ। तो कई कमंडल लेके ऊपर चले गए, ये पिरामिड हो गया मेरा। ऐसा सक्सेस नहीं होता। सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर गोल। बराबर है। तो एक तो खुद का सक्सेस खुद डिफाइन करना है, आप ये बोल रहे हैं। तो अभी हर बंदे को
अपना कॉन्फिडेंस लेवल या अपने गोल्स डिसाइड करने में कैसे मदद भी कर सकते हैं हम खुद को? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, मुझे गोल डिसाइड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कैसे बने। अब मैं अगर ऐसे खड़े रहूँगा या किसी पॉलिटिशियन का कोई जेस्चर्स कॉपी करते, ऐसे खड़े रह के ऐसे भाषण दूंगा, ऐसे बात करूँगा, मीटिंग में ऐसे बोलूँगा, तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बन पाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि आप अपने आप से पूछिए। आपको कोई भी जेस्चर या किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए, एम आई कॉन्फिडेंट विद इन, हाउ अवेयर आई एम अबाउट माई सेल्फ। कॉन्फिडेंस कब आता है? एक व्यक्ति जब अंदर से पूरी तरह से सिक्योर होता है, उसे कुछ पड़ी नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। कहते हैं ना, एक भाड़ में जाओ एटीट्यूड होता है, अगर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ इस लैंग्वेज में। तो मैंने बहुत साल पहले मैंने अपने एक दोस्त से ये सुना था। एक ऐसा दोस्त था मेरे स्कूल में जिसको बिल्कुल पढ़ी नहीं रहती थी, वो पढ़ाई नहीं करता था और उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था। हर दिन उसकी कंप्लेन आती थी, उसको कॉलेज में हर दिन उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता था। ही वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज़ बट ही वॉज वेरी वोकल। वो अपने विचारों के लेके बहुत ज़्यादा ये है। आज वो सीए है। बट ये एक बात सोचिए कि ऐसा व्यक्ति, वो मुझे क्या होता था ना, मुझे अगर किसी ने खड़े रह के बोल दिया कि तुमने ये बराबर नहीं किया, ये तुमने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दिया, या तुम बात नहीं कर पाए, या रिकॉर्ड्स तुम्हारे अच्छे नहीं है, आई वुड टेक इट टू हार्ट। मुझे बहुत दर्द लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो वो कहता था कि इतना टेंशन क्यों लेती है, तेरे लाइफ में तुझे हमेशा भाड़ में जाओ एटीट्यूड रहना चाहिए। तो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि कॉन्फिडेंस, ये गोल तब डिसाइड होगा जब आपको अपने बारे में जानकारी। अब वो लड़का विशाल, उसको अपने बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी कि ये रिकॉर्ड्स क्या मेरा एटीट्यूड डिसाइड करेगा, मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा, मेरा लाइफ डिफाइन करेगा। मुझे मालूम है कि मैं किस में अच्छा हूँ, इसीलिए उस एक क्वालिटी को उसने अपनी बढ़ाते गया। वो सेलिंग स्किल्स, वो सारे जो उसके एटीट्यूड थे, वो आगे चल के उसको लाइफ में उसका गोल भी पता चल गया, राइट, कि क्या करना है। देखिए, गोल कैसे पता चलता है? जब आप अंदर से क्लियर हो कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे में अच्छे 4 गुण क्या है। सभी दुनिया आपको बोलेंगे कि आपके पास ये वीकनेस है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप ये अच्छे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपका ड्रेसिंग सेंस बुरा है। मगर अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ्स को जैसे धीरे धीरे आप अपग्रेड करते हो, जैसे जैसे अपग्रेड करते हो, तो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा जो आपको रियलाइज़ करेगा कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक बात कहती हूँ कि मुझे है ना, जब मैं धीरे धीरे जैसे अपने आप को कॉलेज में, मैंने अपने आप को देखा कि कॉलेज में आई हैड अ ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक क्या था, रिकॉर्ड्स यूज्ड टू डिसाइड माय कॉन्फिडेंस। रिकॉर्ड्स क्या था, मेरे मम्मी डैडी को मैं प्राउड फील कराती थी साल में 2 बार, क्योंकि मेरा हर रिजल्ट में 4 से 5 सब्जेक्ट्स जो है वो आई यूज्ड टू फ्लंक। 4 से 5 सब्जेक्ट्स जो है उसमें फेल होती थी। तो मेरे मम्मी पापा ये नहीं सोचते थे कि आज कितना परसेंटेज आएगा, ये सोचते थे कि अब कितने सब्जेक्ट्स में जाएगी। तो मैं ये बिल्कुल, मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टिग्मा था उस वक्त। बट धीरे धीरे जैसे मैं कॉलेज में गई, आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मुझे कहीं पे, मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत सारा इवेंट्स में बहुत आउटगोइंग थी, तो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, वहाँ पे जाके बात करना, तो वो मुझे पुश करती थी कि जाके क्लासरूम में खड़े रहे और बोल कि अनाउंस कर कि हम लोगों को यहाँ पे मिलना है, हॉल में मिलना है, हमारा ये एक इवेंट है। अब वो बोलने के लिए भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, बट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। आई वेंट अपस्टेयर एंड जैसे, मतलब मैं काँप रही थी लिटरली। मैं गई वहाँ पे, आधे मिनट में आई जस्ट अनाउंस, और वो इतना फास्ट था किसी को पता नहीं चला। बट उस एक अपॉर्चुनिटी ने मुझे एक बूस्ट दिया कि अरे, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड दैट इज़ दैट कॉन्फिडेंस आई गॉट। फिर मेरे अंदर वो आने लगा कि अच्छा, ये ठीक है, कॉमर्स में कर रही हूँ, मगर इसके अलावा क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ। द वन थिंग दैट आई ऑलवेज गेट इज़ कितना एनर्जेटिकली बात करते हो आप। देखिए, मैं कोई एनर्जी नहीं, मैं कोई गुट्टी पी के नहीं आती हूँ ये एनर्जी के लिए। ये एनर्जी कब आएगा, जब आपको अंदर से मालूम है कि ये एक स्किल है जो आपका बेस्ट है। तो अपने आप को ना पूछो कि मेरा एक ऐसा स्किल क्या है दैट मेक्स मी यूनिक, जो मुझे हटके बनाता है।
तो अगर वो आपने धीरे धीरे मास्टर कर लिया ना, तो फिर नथिंग कैन बीट यू। तो वो एक स्किल अपने आप, आपको गोल्स भी आ जाएंगे। अरे आपको गोल्स ज़रूरत ही नहीं है सोचने का, अपने आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, आपका फोकस बढ़ेगा। फोकस कब बढ़ता है? जब आप कहीं ना कहीं उस बात के बारे में सोचते हो। आज आप अगर सोचते हो बैठ के कि हाँ मुझे एक लाल कलर की गाड़ी लेनी है, मुझे ये मॉडल चाहिए, ऐसा चाहिए, इतने दिन तक आप ये सोचते हो और छोड़ देते हो। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं अचानक से वो रेड गाड़ी जो है उसका एडवर्टीजमेंट या तो दिखेगा, या कभी कभी होता है आपके साथ राजेश कि आप कोई नया वर्ड सीख लेते हो, न्यू वर्ड सीख लेते हो, समझो, ठीक है, एंड वो रिजुविनेट, और आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो अचानक से वो रिजुविनेट वर्ड आता है। कभी सोचा ये क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस भी है। आपका माइंड है, जो मुझे सबसे पहला जो मेरे प्रोफेसर से मैंने ये सीखा हुआ था, एंड दैट इज़ वेयर मुझे लगा कि अच्छा गोल सेटिंग या फिर हाउ टू विजुअलाइज, हाउ टू अपग्रेड योरसेल्फ, ये सब मुझे धीरे धीरे समझने लगा। तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। आपका कॉन्शियस माइंड क्या है? कंटिन्यूसली सोच रहा है, खाना पीना, सोना, उठना, ये सारी चीज़ें जो आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है। इट्स अ थिंकिंग ब्रेन। और एक आपका ब्रेन है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने लाइफ में इसको मास्टर कर दिया तो आपको गोल सेटिंग क्या, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चीज़ आपको करना है, यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर फोकस। एंड हाउ डू यू इम्प्रूव योर फोकस? भगवान ने आपके दिमाग में एक वंडरफुल सिस्टम को इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि आपको सिर्फ उस पर आपने अगर फोकस कर दिया, आपके कॉन्शियस माइंड को आपने उतना ट्रेन कर दिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में लाके देगा, वो बिलीव करेगा जो आप चाहते हो, और कई बार उसको एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं बात करती हूँ सबकॉन्शियस माइंड की। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक थिंकिंग ब्रेन है। कॉन्शियस माइंड एक फीलिंग ब्रेन है। कॉन्शियस माइंड इज़ अ थिंकिंग ब्रेन। कॉन्शियस माइंड हम क्या करते हैं? आज मुझे घर जाना है, तो क्या राजेश आप बायाट करते हो कि मुझे 10 स्टेप्स घर लेना है या मुझे इधर जाना है? कभी कभी होता है ना, फोन कॉल आता है, बट यू ऑटोमेटिकली रीच योर डेस्टिनेशन, आप अपने आप घर चले जाते हो। ये क्या होता है? बिकॉज कॉन्शियस माइंड आपका दिमाग में सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कि ये मेरे को करना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का है। 5 to 8% इज कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक थिंकिंग ब्रेन नहीं है, वो एक फीलिंग ब्रेन है। आप जो भी सोचते हो वो बिलीव करेगा। तो मान लो आप आज सोचते हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस को किसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हाँ ये बात तो सही है, एंड दैट बिलीफ विल इंग्रेन इन योर माइंड। आपके माइंड में, आपके सोल में ये चला जाएगा और बोलेगा हाँ आप बिहेव भी करोगे कि मैं कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ। लेकिन भगवान ने उससे भी अच्छा एक सिस्टम डाला हुआ है। एक सिस्टम है हमारे ब्रेन में जो फंक्शन करता है, विच इज़ कॉल्ड एज रैस। रैस इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये रैस क्या काम करता है? देखिए रैस का फंक्शन क्या होता है, आपके दिमाग में 20,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। मान लो 200 से 400 एक मिनट में, ठीक है। अब इतने जो थॉट्स है, ठीक है, उसमें मुझे आज अभी क्या चाहिए, वो फिल्टरिंग कम करने का काम रैस सिस्टम करता है। अब ये रैस क्या करता है? आप अचानक से सोचते हो कि मुझे एक लाल गाड़ी लेनी थी, बहुत दिन से लेना है, मुझे लाल कलर की गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अचानक से आप देखते हो कि वो गाड़ी जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होती है, कहीं ना कहीं दिख जाएगी। आप वर्ड नया सीखते हो, अचानक से आपको वर्ड पॉप आउट होता है। ये सब वही था। द ओनली थिंग दैट हैज हैपेंड इज, आपके कैमराज होते हैं ना, अभी आप लोग भी पॉडकास्ट करते हैं, कैमरा होता है ना, कैमरा में वो लेंस होता है ना, वो लेंस का काम क्या है? फोकस बढ़ाना। तो रैस क्या करता है? इतने सारे जो थॉट्स आपको आ रहे हैं, वो थॉट्स को फिल्टर करने का जो काम है वो रैस सिस्टम करता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है उस रैस सिस्टम को आपके माइंड में दिया गया है, उसको कैसे ट्रेन करना है। तो आपको ट्रेन क्या करना है? आपको हर दिन सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देना है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, और वो चाहिए मतलब वो फोकस करने का काम क्या करेगा? रैस करेगा। एक कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट में हज़ारों लोग नाच रहे हैं, अब उसमें आपका दोस्त किधर है वो कैसे पता चलता है? वो काम कर रहा है आपका रैस सिस्टम, क्योंकि वो फोकस कर रहा है इधर राजेश है, चल हाय राजेश कैसा है, ठीक है ना। अब आप फिल्टर करते हो, तो ये फोकस आपकी ब्रेन में एक्चुअली लगाया हुआ है, आपको सिर्फ फाइन ट्यून करना है। और वो फाइन ट्यून कब आता है मालूम है? आपके बिलीफ सिस्टम पे आता है। आप अगर कंटिन्यूसली अपने बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड को बोलते रहो भाई ये तो बहुत आसान है, तो आसानी से आपको वो सारी चीज़ें मिलने लगती, बिकॉज आपका अंदर का रैस क्या बोल रहा है, ओ ये चाहिए, ओके ये लो।
गॉट इट, सॉरी। ओ आपको ये करना है, अच्छा आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है, एक पोस्टर दिख गया। ओ आपको ये स्कूल डालना है अपने बच्चों को, अचानक से वो स्कूल दिख जाता है। तो आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते जाओगे वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में आएगा। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट अपॉर्चुनिटी एंड हाउ डू यू डू दैट, यू हैव टू इम्प्रूव योर फोकस। अब फोकस के बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हो, बट हर दिन आपको क्या करना है, हर दिन देखना है कि मैं ये फोकस को क्या कर सकता हूँ। हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट फोकस ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई इम्प्रूव दैट फोकस। हाँ. देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। लेट मी स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग। देखिए दो तरह के इंसान हैं। एक ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि मैं एक एवरेज लाइफ में खुश हूँ भैया, मुझे रोज जाना है ऑफिस, मैं गाड़ी में गाना सुनते सुनते जाता हूँ, मैं वहाँ पे काम करूँगा, लेट्स से आई एम एन अकाउंटेंट, आई वर्क, ठीक है, मेरा काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मेरे को ठीक है ये। मगर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको थोड़ा सा अबव एवरेज लाइफ जीना है, जिसको ये मानना नहीं है कि ये जो रिकॉर्ड्स है, ये जो एग्ज़ाम्स है, ये जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये आप अगर चैलेंज करते हो एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जो अबव एवरेज लाइफ चाहते हो कि मुझे नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ मेरा सबसे बड़ा मोटो क्या था। जब मैं मुंबई में काम करती थी ना, मैं बहुत तंग हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हर दिन वो ट्रेन में जाओ, उसमें जकड़ो और हर दिन एक चैलेंज है। तो मैंने अपने आप से कहा था भाई ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, एंड ये सब मैं देखती थी औरतों को। आज तो चलो मुंबई ट्रेन्स पे खचाखच कर दी, उस वक्त मैं देखती थी औरतें जो है घर जाना है तो वो सब्जियां तरकारियां वहाँ पे वो तभी आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स अगो। तो मैं कहती थी भाई ये मतलब काम से थक के आने के बाद फिर ये भी करके घर में करना है, भाई साहब मेरे से नहीं होगा। तो मैं तो कोई एक चीज़ ही कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ढूंढने लग गई कि ऐसे क्या चीज़ है जिसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े ज़्यादा और मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। तो मैंने सिर्फ 5 साल काम किया। 5 साल के बाद आई स्टार्टेड ऑन माई ओन। ये तब होगा जब कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है और उसका सोल्यूशन आप ढूंढने में लग जाओगे, तो माइंड आपका साथ देता है। तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अबव एवरेज लाइफ जीना चाहता है कि भाई मुझे रूटीन लाइफ नहीं जीना है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, ये आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से देख सकते हो कि मास मेंटालिटी और अबव एवरेज मेंटालिटी में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, डोंबिवली में भी बहुत सारे जगह पे प्लेटफॉर्म्स है, तो एक आप देखोगे कि लोग खचाखच, एक ही आउटलेट है, 2 आउटलेट है, लेकिन आप देखोगे एक ही आउटलेट में लोग घुस घुस के जा रहे हैं, जबकि दूसरा आउटलेट ओपन है खाली है। एंड उसमें से आप देखेंगे कि 10-12 लोग हैं जो जाते हैं। तो वो भी फोकस के बारे में बताता है कि आपका मास मेंटालिटी है। अगर हर्ड मेंटालिटी होगा तो आप यही करते रहोगे। तो इफ़ यू वांट टू मूव अहेड, आप अबव एवरेज जीना चाहते हो, आप नहीं कहना चाहते कि मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, इससे अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस है। लेट मी गिव यू अ सिंपल थिंग। एवरी डे बेसिस पे आपको एक चीज़ करना है कि मान लीजिए बहुत लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, तो मोमेंट मैं आंख बंद करूं तो मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मेरे लिए नहीं है ये। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं 60-70 साल का हो जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, ठीक है, पोस्टपोन करते हैं। तो अब मैं उनको ये बोलती हूँ ठीक है आपको नहीं होता है मेडिटेशन, तो मैं आपको बताती हूँ हम जनरली क्या करते हैं। मैं जनरली क्या करती हूँ, अभी आई हैव अ 3-year-old डॉटर, तो उसका साथ में मेरा टाइम इतना जाता है बिकॉज आई नो दैट सून वो बड़ी हो जाएगी और मुझे वो टाइम नहीं मिलेगा। तो अब मेरे लिए खुद के लिए टाइम निकालना कई बार मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो मॉर्निंग टाइम में आई टेक आउट ओनली 15 मिनट्स। तो 15 मिनट अगर मैं मेडिटेशन करने बैठूँ, आई नो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग वो करेगी, तो आई गो आउट ऑन अ वॉक। तो जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो हमारे ना बचपन में एक बहुत अच्छा खेल खेलते थे हम, कलर व्हाट कलर डू यू वांट, खेला है कभी? तो जब रेड कलर बोलेंगे कोई 10 बच्चे खेल रहे, वो बोलते कलर व्हाट कलर डू यू वांट, तो वो बच्ची बोलती है रेड कलर, तो ऑल द चिल्ड्रन जितने बच्चे वो दौड़ते हुए जाते बोलते रेड कलर, ब्लू कलर, राइट। तो यही चीज़ आप अपने माइंड के साथ कर सकते हो। पुराने ज़माने में लोग बहुत ही होशियार थे। ये जो गेम्स है ये सब ब्रेन एक्टिविटीज़ है। आप जब डेली जा रहे हो तो आपको क्या करना है, मैं करती हूँ, मेरा एक ऐसे सोसाइटी में मैं रहती हूँ फॉर्चुनेटली जहाँ पे बहुत पेड़ है। तो सुबह सुबह जब मैं निकलती हूँ तो मैं अपने आप को बोलती हूँ ओके फ्लावर्स, आज मेरा फोकस क्या है, फ्लावर्स। सो ऑल द वे मैं जितना चलूँगी मैं आज फूल को देखते देखते जाऊँगी। तो ओ फ्लावर दिख गया, ओके फ्लावर, पिंक फ्लावर, रेड फ्लावर, येलो फ्लावर। अब मैं क्या कर रही हूँ, व्हेन यू टॉक लाइक दिस तो आप अपने ब्रेन को फोकस कर रहे हो टू फोकस एट द प्रेजेंट मोमेंट।
क्योंकि वॉक करते वक्त मेरे दिमाग में बहुत चल सकता है, वो आज एक बराबर। सेमिनार है, सेमिनार हाँ। का पीपीटी तैयार है हाँ। क्या, वो मेरे जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने ये किया होगा कि नहीं, ऐड बनाया होगा कि नहीं, सही से बनाया कि नहीं, हाँ। वो मुझे उस किशा को स्कूल में भेजना है, करेक्ट। यहाँ से लेके यू रिमेंबर 20 to 60,000 थॉट्स अ डे, Correct. 200 to 400 थॉट्स अ डे. करेक्ट। सो रैस को ट्रेन करना है, आप डेली बेसिस पे रैस को बोलो, रैस टेल मी, हेलो रैस, हेलो टेल मी विच फ्लावर इज दिस, ओके फ्लावर नंबर 1 2. तो जब आप एथलीट्स भी ये करते हैं, बहुत बार एथलीट्स एक मार्क लगाते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो अगर आप देखेंगे ये डेली बेसिस पे आप करोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉट थिंक अबाउट ऑल द थॉट्स जो आते जा रहे हैं आपके दिमाग में. तो उसको हटा के आप ये फोकस करो, आप देखेंगे 1-2 हफ्ते में कि आपका फोकस कितना बढ़ेगा. सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलो एवरेज पीपल, आई डू नॉट हैव, मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ या किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर देखती हूँ या तो लोग क्या करते हैं, कान में लगा के चलते रहते हैं. तो सलमान खान का गाना सुन रहे हैं एंड विजुअलाइज कर रहे हैं खुद को सलमान खान के जैसा टिक चिक डांस कर रहा हूँ मैं, तो मेरा फोकस अपने तरफ है ही नहीं. यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी. अगर आप कान में लगा के वॉक करते जा रहे हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है उन चिड़ियों की आवाज़. ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव टू बिकम अवेयर. मेरे पास ज़्यादातर लोग बोलते हैं, आप बोलते हो विजुअलाइज, मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पाता. तो हम लोगों को ना 2 हफ्ता लग जाता है लोगों को विजुअलाइज करने सिखाना, बिकॉज हमने इतना कचरा भरा है अंदर. हम क्या करते हैं, हम डेली रिमोट को चलाते सुबह सुबह. हमारा संस्कार क्या था पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने में अभी हम लोग जो लगाते हैं सुबह लक्ष्मी सॉन्ग्स लगाते हैं, या कुछ लोग मराठी अभ्यंग लगाते हैं, या भीमसेन जोशी के सॉन्ग्स, ये सब क्यों है? आप कहीं ना कहीं एक अच्छे वाइब के साथ खड़े होना चाहते हो, आपका दिन अच्छा होना है. तो अच्छे वाइब कब आएंगे? वो आएगा जब आप कोई रेप विक्टिम का आप इंटरव्यू देख रहे हो सुबह सुबह, आपको लगता है वो आपका लाइफ कैसे बनाएगा. यू विल बी स्कैर्ड टू डेथ. आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो भी आप सोचोगे, डरोगे. आपको लगता है कि क्राइम्स हमेशा नहीं रहा है, हमेशा रहा है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है कि आप वो कचरा अपने अंदर डालो. ओके, सास बहू में आज ये हो रहा है वो रहा है. अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एंटरटेनमेंट चैनल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट देन मैं बात कर रही हूँ अब एवरेज की. आप अपना लाइफ कैसे जीना चाहते हो? बाद में मत बोलो कि मेरा बेटा ऐसा संस्कार लेके आया है, मेरा बेटा सुनता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है. इट कैन बी फॉर एनी वन. गोल्स नहीं है, करियर नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज आप बचपन से क्या देखते आ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई नाना जी ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच मेरे पास इतने स्टोरीज है, ठीक है, कि वो स्टोरीज से मुझे वो सीख पहले ही मिल चुकी थी. दैट्स वाई इट नेवर अफेक्टेड मी. मुझे वो इफेक्ट नहीं हुआ कि अच्छा आज मैंने जो गोल किया वो नहीं पूरा हुआ, वो नहीं पूरा हुआ, वो इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो संस्कार मेरे पहले से पड़े थे अपने ग्रैंडफादर के थ्रू, एंड इसीलिए मुझे पता था अच्छा दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी फेज, ये बढ़ने वाला है. तो आप डिसाइड करें कि आप कहाँ आना चाहते हो. आप बिलो एवरेज हो, आई एम ओके विथ इट. देखिए जितना कचरा भरना है भर लीजिए, जितना कुछ करना है कर लीजिए, आप अपने लाइफ में खुश हो, वो भी एक सक्सेस है आपके लिए. अब एवरेज हो तो सोचिए किस तरह का वैल्यूज़ आप लेना चाहते हो, एंड दैट विल डिसाइड योर गोल्स इन योर लाइफ. पूनम, आई सॉ वाइल स्पीकिंग यू गेट ब्राइटन और बहुत खुश हो जाते हो. अच्छा है कि आपके एकेडमिक्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, क्योंकि आप बात करते समय इतना खुश होते हो. तो आई फील कि आपको आपका गोल भी वैसे ही रखना चाहिए, जो करते हुए आपको बहुत खुशी मिलनी चाहिए. एब्सोल्युटली. बिकॉज आपको मैंने देखा तो यू आर नॉन स्टॉप गोइंग एंड गिविंग वैल्यू टू पीपल जो भी आप ये सुन रहे हैं. सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग कि आई हैव हर्ड कि यू हैव डन ग्राफोलॉजी. सो व्हाट इज एग्जैक्टली ग्राफोलॉजी और उससे कैसे लोगों को मदद मिल सकती है? करेक्ट. अभी इसका भी आंसर जो है ना, इसका भी आंसर ये आपके पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है. अब ये बहुत सारे कैटेगरीज है. ग्राफोलॉजी किसने करना चाहिए? सबसे पहले तो ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफ एंड लॉजी, इस वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है. अब देखिए ग्राफ्स हम कहाँ देखते हैं? हम लोग ज़्यादातर कहाँ ग्राफ्स देखते हैं? 7th 8th में अपने ऐसे बुक में, हाँ, पेपर में maths देखते में, हैं ना. और कहाँ देखते हैं? और एक जगह पे है जहाँ पे हम ग्राफ देखना नहीं चाहते. ये तो आप शेयर मार्केट का है. और एक जगह पे भी है जहाँ हम ग्राफ देखना नहीं चाहते. वेयर इज दैट? हम तो भाई क्रिकेट, शेयर मार्केट और यही देख रहे हैं. और ईसीजी में कोई नहीं देखना चाहता. ईसीजी में, ईसीजी मशीन में कोई नहीं. ईसीजी क्या बात करता है? दैट मशीन टॉक्स अबाउट योर हार्ट रेट, हार्ट हेल्थ, है ना.
तो ग्राफ्स जो है ये हमारे माइंडसेट में भी ग्राफ्स रिलेट होता है। हमारा क्या है ना, हमारा माइंड जो है ना वो पैटर्न्स में चलता है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो रिपीटेड होती है। दैट इज़ बिकॉज आपका हैबिचुअल पैटर्न से, आपके बिहेवियर के पैटर्न से। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी, मैं बहुत सिंपलेस्ट आपको बताती हूँ कि हम जब लिखते हैं तो भी हम एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। आप मान लीजिए आपका हैंडराइटिंग, अगर मैं आपको देखूँ आज आपका हैंडराइटिंग सैंपल अगर मैं कलेक्ट करूँ, तो उस हैंडराइटिंग सैंपल को देखकर मैं आपके बारे में 7,000 से ज़्यादा चीज़ें बता सकती हूँ। 7,000, मोर देन 7,000 ट्रेट्स आई कैन टेल यू by looking at the paper. There is a process of collecting the handwriting sample. अब जब मैं ये देख लेती हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें पता चलती है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपके इनेट जो डिटेल्स है वो मुझे पता चलता है कि आपका एक ऑब्वियस बिहेवियर क्या होता है। अगर कोई झगड़ा होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। ये सारी चीज़ें आपके ग्राफ को देखकर पता चलती है। अब आप बोलेंगे कि ग्राफ क्या है, हैंडराइटिंग को देख के आपको इतना सब चीज मालूम पड़ता है। एग्जैक्टली, सिर्फ मेरा लिखा हुआ एक लेटर एग्जैक्टली आपको 7,000 चीजें बता देगा मेरे बारे में। एब्सोल्युटली, और सिग्नेचर भी बताता है। तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न है। अब आपको एक और वाव चीज़ बताती हूँ। आप जब हैंडराइटिंग लिखते हो तो वो आपका हाथ नहीं लिख रहा है, वो आपका ब्रेन लिख रहा है। आपके ब्रेन में, आपका जो ब्रेन सोचता है ना, तो अलोंग द मसल्स वो कुछ सिग्नल्स देता है, ठीक है। और वो सिग्नल्स की वजह से आप लिखते हो। फॉर एग्जांपल, आज मैं समझो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा उदास फील कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। आप में बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हो तो आप देखेंगे कि लिखते हुए भी आपका हैंडराइटिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, उतना फास्ट कि इम्प्रिंट्स कई बार आ जाता है पेपर के पीछे। तो आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो ब्रेन है वो लिख रहा है। इसीलिए आप हाथ से लिखो या मुँह से लिखो या पैर से लिखो, आपके हैंडराइटिंग सैंपल जो है वो हमेशा यूनिक रहेगी। नो टू हैंडराइटिंग्स कैन बी सिमिलर। इवन आई हैव सॉ, मेरा तो खासकर मेरे बारे में मेरे दो अगर आप किसी एक डायरी में हैंडराइटिंग देखो और कहीं और देखो तो दोनों हैंडराइटिंग भी अलग हुए हैं। ये एक क्वेश्चन जो है मुझे हमेशा पूछा जाता है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं हैंडराइटिंग ऊपर लिखूंगी, हैंडराइटिंग बहुत जल्दी में हूँ तो आई विल राइट लाइक अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के जैसे लिखूंगी। तो कैसे पता चलता है कि ये जो हैंडराइटिंग है वो मेरा मतलब है ना इमोशंस बता सकता है। देखिए, हैंडराइटिंग सैंपल में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कभी चेंज नहीं होती। आप अपने हैंडराइटिंग को देखोगे, मेरे पास इनफैक्ट बहुत सारे केस स्टडी एनालिसिस है, आप देखेंगे कि लेटर आई और लेटर, कोई भी एक लेटर होता है, एक स्पेसिफिक लेटर जो है वो आप जिस तरह से लिखते हो वैसे ही आप लिखते जाते हो। तो करंटली आपका माइंडसेट क्या है, एट द मोमेंट आपका माइंडसेट क्या है, व्हाट आर यू फीलिंग, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, वो मैं आपको बता सकती हूँ। गॉट इट? क्या वो चेंज होता है समय के साथ? शायद चेंज होता है बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट टॉक्स अबाउट करंट स्टेट ऑफ माइंड, कि अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, अभी आपके साथ क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आप क्या इमोशंस है। लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमारे कोर ट्रेट्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। सचिन तेंदुलकर का एक एग्जाम्पल देती हूँ। उनको करोड़ों का एक ऐड आया था, गुटखा ऐड किया था, उन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? उनके संस्कार क्या थे? उनकी किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें लिखा था कि मेरे बाबा ने मुझे बहुत बड़ा उन्होंने सैक्रिफाइस किया था कि 10th के बाद सोचा था पढ़ाई में आगे नहीं करूँगा, इसको मैं ये कराऊंगा, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो। तो फादर ने उनके बोल के रखा था कि आप आगे बढ़ोगे, और जब आप बहुत आगे बढ़ोगे तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करना जो अनैतिक है ना, तो अनएथिकल चीज़ें मत करना। तो वो एक उनके संस्कार है जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया, राइट। यू विल नेवर सी हिम रेस्पॉन्डिंग। जब कोई गाली देता है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, क्रिकेटर्स, तो वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। दैट इज़ अ संस्कार। वो है ना राजेश, आपका वो संस्कार कभी चेंज नहीं होगा। आपका पहनावा बदल जाएगा, आपके स्टैंडर्ड्स बदल जाएंगे, लेकिन वो संस्कार हमेशा रहेगा। रजनीकांत हम्बल, उनके ट्रेट में वो दिख के आएगा, भले वो बाहर से व्यक्ति कैसा है। दैट मीन्स क्या मैं बता रही हूँ कि आप हैंडराइटिंग को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ग्राफ, लॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ग्राफ। मैं आपके हैंडराइटिंग यानी आपका ग्राफ देखकर बता सकती हूँ कि आपका मेंटल हेल्थ क्या है, आपके लेटर्स क्या बताते हैं आपके पर्सनैलिटी के बारे में। तो वो जब आप क्लियरली जानते हो, कई बार तो लोग खुद के बारे में भी नहीं जानते। Correct. तो इसीलिए
मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है कि आज आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, बोले आपको अपना हेल्थ अच्छा करना है, आपको रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं, आपके या आपको खुद कॉन्फिडेंट बनना है, या आपको जो भी बनना है, सबसे पहला है ना आपका एक अच्छा स्वॉट एनालिसिस होना ज़रूरी है। यानी आपको अपना स्ट्रेंथ्स मालूम होना चाहिए, आपके चैलेंजेस मालूम होना चाहिए। आइडियली क्या होता है पता है, हम लोग ज़्यादातर अपने वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं, तो हमारे स्ट्रेंथ्स जो है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आपको किसी ने बता दिया कि भाई तुम में ये स्ट्रेंथ्स है, तुम में ये वीकनेस है, एंड बेस्ड ऑन दैट ये संधि आपके लिए अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये फील्ड आपके लिए अच्छा है, या आप इस वजह से अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा झगड़ा करते हो, तो आपके पार्टनर का ये नेचर है, आपका ये नेचर है, इस वजह से आपके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये जब पता चलता है तो आप अपने आप को एक अलग बाइनोकुलर से देखने लगते हैं। पूनम, हमने स्वॉट एनालिसिस के बारे में आपसे 2-3 बार सुना, तो एग्जैक्टली ये स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति ने स्वॉट एनालिसिस करना ही चाहिए। फुल फॉर्म क्या है मैं SWOT आपको का? बताती हूँ स्वॉट हाँ। एनालिसिस क्या है। सबसे पहले तो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? इट इज़ एन एनालिसिस फॉर योरसेल्फ, जो आप करते हो। हु एम आई, ये क्वेश्चन रहता है ना सबको। आपने अभी बीच में बहुत बार मुझे पूछा कि फोकस बढ़ाना है तो क्या करना बराबर चाहिए, है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, तो बराबर। मेरा आंसर हर बार वही था कि आप अपने बारे में जानें। बराबर। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, हाँ। W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओके O स्टैंड्स फॉर योर अपॉर्चुनिटीज, एंड Okay. T स्टैंड्स फॉर योर थ्रेट्स। ओके ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ्स की, एंड तो स्ट्रेंथ्स डिसाइड करेगा मेरे जो स्ट्रेंथ्स है। हर एक व्यक्ति को ना ये 3 चीज़ें जाननी चाहिए अपने बारे में। मेरे में ऐसा 2 स्ट्रेंथ्स क्या है, तो हर आदमी को अपने बारे में इतना मालूम नहीं होता है? नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मैं मेरा स्वॉट एनालिसिस करूंगा तो मैं मेरे को जितना जानता हूँ उससे अलग कुछ रिजल्ट आ सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको अपने बारे में जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, हर एक व्यक्ति ने 3 चीज़ें अपने बारे में जाननी चाहिए। 2 ऐसे स्ट्रेंथ्स जो उसे पता है अपने बारे में। ओके हाँ, आई एम प्राउड ऑफ दिस स्ट्रेंथ कि Okay. मेरे में ये एक है, आई एम अ वेरी पैशनेट स्पीकर। सेकेंड इज आई एम वेरी गुड इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी मैं किसी से भी बहुत जल्दी कॉन्वर्जेशन कर सकता हूँ। बराबर। एंड 1 यूनिक चीज़, अब ये जो चीज़ है ना, 2 चीज़ पता रहता है ज़्यादातर लोगों को, यूनिक वाला है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। एकमेव, ऐसा क्या एक क्वालिटी है मुझ में जो मुझे अलग करता है बाकियों से। दिस इज़ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ हु एम आई। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि ये मेरा यूनिक क्वालिटी है, ये आपके लाइफ में करियर भी दे देगा, ये आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दे देगा। आपका बता सकते हैं क्या? मेरे में यूनिक चीज़ ये है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं कोई भी चीज़ जो भी है, मतलब आप कोई भी मुझे टॉपिक दे दो तो आई एम वेरी क्रिएटिव इन मोल्डिंग इट। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ मेरे ट्रेनिंग बैकग्राउंड का। मेरी ट्रेनिंग में ना ऐसा होता है कि 8 घंटा किसी को व्यक्ति को बिठाना, और वो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, वो मुझे सुन रहा है। करेक्ट। तो 8 घंटे आप बताइए कैसे कोई व्यक्ति सुनेगा। बराबर। तो मेरा यूनिक क्वालिटी ये क्या है मालूम है, मेरे फीडबैक में सबसे ज़्यादा मुझे मिलता था कि हमें 1 मिनट भी बोर नहीं हुआ। तो मैं ना एक जान गई थी कि इस व्यक्ति को अगर एंगेज रखना है तो कैसे एंगेज रखना है, उसके एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना, ये क्रिएटिविटी मुझ में है। और वो एक क्रिएटिविटी की वजह से मुझे लंबे समय तक 8-10 साल जितना मैंने कॉर्पोरेट का करियर किया, मुझे रिपीटेड फीडबैक्स की वजह से रिपीटेड बिजनेसेस मिले, एंड वो आज भी कंटिन्यूड है। तो ये क्वालिटी मुझ में है। एंड जब वो फैसिलिटेशन स्किल्स का मुझे जानकारी आ गया कि अच्छा ये एक चीज़ है, तो ऐसे व्यक्ति को जहाँ एक एवरेज ट्रेनर को एक एक्स अमाउंट मिलता है, तो उससे एटलीस्ट 30-40% ज़्यादा मुझे मिलता था। तो मेरा बराबर। बिजनेस उस वजह से चला है, तो बिकॉज उस उनको पता यूनिक है ट्रेड की तरफ आप फोकस भी कर सकते हैं। फोकस, और उसको धीरे धीरे अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं कि Correct. हाँ ये यूनिक हाँ, क्वालिटी है बराबर। रख दिया, नहीं, एवरी टाइम आई हैव टू इम्प्रूव दैट। अगर आप वो इम्प्रूव करते हो, अब देखिए ये अगर मुझे जानकारी है तो देखिए मेरा पूरा करियर उसके बेसिस पे है। इसीलिए मैं कोई चीज़ में भी हाथ डालूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हो आप। बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट पीपल हु वांट टू वर्क। Yeah. स्ट्रेंथ्स मालूम होना चाहिए, और एक ऐसी यूनिक क्वालिटी क्या है मुझ में, ये आपको अपने पेन एंड पेपर निकालिए और लिखिए। अगर नहीं मालूम है तो ढूंढिए। ये मेरा वीकनेस भी हो सकता है कि मुझे अपने बारे में जानकारी नहीं है। मेरा वीकनेस हो सकता है मैं बहुत टेम्परामेंटल तो हूँ। कहाँ ढूंढने जाएं? तो स्वॉट एनालिसिस कैसे करें? कैसे करें, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे जब मालूम नहीं है अपने बारे में तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। मुझे सक्सेसफुल बनना है लेकिन हाँ। मुझे मालूम नहीं है, तो सक्सेसफुल लोग जो है उनके बारे में पढ़ना सीखिए। अगेन कचरा मत देखिए, बायोग्राफीज पढ़िए। बायोग्राफीज में आपको हर एक रैग टू रिचेस का एक इन्फॉर्मेशन, एक जर्नी है जो उसमें दिया हुआ है। तो जब मैं 17-18 साल की थी तो आई यूज्ड टू गो टू क्रॉस रोड्स। पैसे इतना डाल के हम खरीद तो नहीं सकते थे हमेशा, तो आई यूज्ड टू रीड देयर।
पहले ज़माने में क्रॉस रोड नहीं था, वो फ्लोरा फाउंटेन के इधर, आई डोंट नो आज भी है या नहीं, books. वो बुक्स रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आई यूज्ड टू टेक दिस बुक्स, 4 से 5 बुक्स लेती थी। माय मम्मी यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। मम्मी कहती थी कि तू क्या ये इतना किताबें खरीद के लाती है। तो मुझे आज भी याद है, यूज्ड किताब को अगर आप दोगे तो वो 60 रुपये में हमको देता था नया किताब। तो मैंने यही किया है। एंड हम लोग क्या होंगे ना, हम लोग संदूकू रीडर्स हो गए, संदूक में डाल देते बुक लाके। वो नहीं कीजिए, आप एक बुक लीजिए जो रीडेबल है, 50 पेज की, शुरू कीजिए, तो आपके आइडल्स बनते जाएंगे, आप एडमायर करेंगे उनको। हर एक व्यक्ति को ना एक एडमिरेशन होना जरूरी है, एक बोलते हैं ना आइडल होना जरूरी है कि ये मेरे आदर्श है। तो जब आप उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा सोचते हो, आप उनके बारे में सोचते लगते हो, तो वो सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ऑल दोस थिंग्स जो मैं अभी बोल रही थी, मैं कनेक्ट कर रही हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपके रैश सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आप उन्हीं के जैसे बनने लगते हो। तो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, उसके बारे में ज़्यादा बनते जाओगे, देन ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी, वीकनेस कम हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो ये है, अच्छा ये ऐसे किया जाता है। तो रीड मोर, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप में ये कमी है, वीकनेस है, तो आप इन्वेस्ट करें कि उसको मैं कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। सफल लोगों के साथ बैठे। हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि तू भी दुखी, मैं भी दुखी, आजा टेबल पे आजा, हाँ दुख बांटते हैं। उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ नहीं होगा। नेगेटिव एसोसिएशन विल मेक यू नेगेटिव, पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए आपको। तो जब तक आप ज़्यादातर ऐसे लोगों से नहीं एसोसिएट होते, तो आप आगे नहीं जा सकते। एक एग्जांपल देती हूँ, बस जा रही है, आप साइकिल पे हो, आपको अपना स्पीड बढ़ाना है। वैसे तो ये नहीं कर सकते, एक विजुअल दे रही हूँ मैं। तो क्या कर सकते हैं, अगर स्पीड बढ़ाना है तो आपकी स्पीड नहीं हो रही है, तो उस बस को अगर आपने वहाँ पे हुक कर दिया, तो बस का स्पीड आपको भी स्पीड बढ़ा देगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ जुड़े जो सक्सेसफुल है, आपको वो बहुत फास्ट पेस पे आगे जाएंगे। और उसके बाद एक बार आपका वो हो जाएगा, देन यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एसोसिएशन। और जो आपके वीकनेस की वजह से जो थ्रेट्स है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए आप बहुत सारे आपके प्रमोशंस है नहीं हो रहे हैं, या आप बहुत अच्छा स्टैंड आउट नहीं कर रहे हैं अपने बॉसेस के सामने, वो सब कम होता जाएगा जब आप ऐसे लोगों से एसोसिएट करोगे। गो टॉक टू योर बॉस, जस्ट आस्क हिम वन क्वेश्चन विच वी यूज्ड टू डू, बॉस ये जो आपने किया, ये चैलेंज मुझे हमेशा आता है, ये आप कैसे करते हो? And see how he will be so happy giving you all the information and experience. Now those experiences are tried and tested. तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हो जाओगे, हाँ इन्होंने ये यूज़ किया था, इनकी तरफ चला है, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। ऐसा है। करेक्ट। सो नाउ सेकंड जो डिफ़िकल्टी हमको होती है वो है कॉन्फिडेंटली बोलने की या पब्लिक स्पीकिंग की। तो इसमें कुछ हम पहले से ही रियाज कर सकते हैं या कोई टिप्स है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं? आपने बोला गो टू योर बॉस, बॉस के पास जाने को भी तो डर लगता है, कैबिन में अंदर जाने के एक्सक्यूज मी बोलने के बाद सब भूल जाते हैं। ये इसीलिए होता है ना, जब आप अंदर से सिक्योर नहीं होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारा साथ में ना सब कुछ 2 बार होता है। आपका लाइव टेलीकास्ट है ना, इधर होता है पहला, ठीक है, सिचुएशन आप इमेजिन करते हो पहले, व्हाट इफ माय बॉस सेज दैट, व्हाट इफ ही सेज कि मेरे पास टाइम नहीं है, व्हाट इफ ही सेज ऐसा है, ठीक है, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके साथ कैसे बात करूँ मैं, या आप सोच रहे हो, ये आपकी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आप ये सोच रहे हो। अगेन आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, आपको सबसे पहला चीज़ करना पड़ेगा कि आपको वो भाड़ में जाओ एटीट्यूड रखना है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ये सीखना है, वो आदमी मुझे मंकी भी समझे, मैं जा रहा हूँ, मुझे लूज़र भी समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे सीखना है। एंड जब आप उस इंटेंशन से जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारा है ना ये लाइव टेलीकास्ट होता है, बाद में रिपीट टेलीकास्ट होता है। करेक्ट। तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसे बोलेगा, और फिर वो ऐसे ही बोल लेता है, देखा बराबर ऐसे ही हुआ, मैंने सोचा था ये वैसे ही हुआ। तो आप सोच रहे हो और आपका फियर ही वो बना रहा है रियलिटी। योर रेपिटेशंस क्रिएट्स रियलिटी। आप रिपीटेडली क्या थॉट्स डाल रहे हो ना राजेश अंदर, वो आपकी रियलिटी बनती जाएगी। मैं आज भी बैठकर सोचती हूँ कि क्या मेरे जैसी लड़की जो इतनी इतना रिकॉर्ड्स ख़राब था, वो कैसे एक कॉन्फिडेंट कैसे एक पब्लिक स्पीकिंग एरिया में आई है। तो ये मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड कि मुझे मेरा सिर्फ एफर्ट्स डालना है, मैं एफर्ट्स डालूंगी, वो मुझे वो रिजल्ट्स लाएगा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कैसे मैं करूँ, सबसे पहले तो पॉजिटिव एसोसिएशन में आपको बोल चुकी हूँ। एक चीज़ याद रखें, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। जब आप अपने आप को कंपैरिजन करते हो कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, क्यों? कोई चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी चिल्ला चिल्ला के बात करना ही पब्लिक स्पीकिंग है, अच्छा पैशनेट स्पीकिंग है? नहीं, आप उसे आराम से अमोल पालेकर टोन में भी अगर आप अच्छी चीज़ें दे रहे हो, वैल्यू एडेड, तो भी तो काम बनता है ना। तो कंपैरिजन मत करो, आप यूनिक हो,
एक याद रखो, आप अलग हो, सबका डीएनए अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, आप लोग अलग हो। सो कंपैरिजन मत करो, कंपटीशन मत करो। कई बार क्या होता है ना, कंपटीशन होता है, अच्छा इसने ये बोला ना तो अभी इसको मैं ऐसे करूँगा, इसका रिकॉर्ड कैसे तोड़ूँ। उसका रिकॉर्ड तोड़ना आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य अलग है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, ठीक है, डेस्टिनेशन उस हिसाब से बनेगा। तो उसका रिकॉर्ड नहीं, आप सोचो कि आज मैं 1 मिनट बात कर पाई, कल मैं 2 मिनट कॉन्फिडेंटली बात करूंगी, परसों मैं 3 मिनट करूंगी, एंड धीरे धीरे मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। तो ये जब तक नहीं होता, नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन, दिस इज द वन मंत्र आई एम गोइंग टू गिव यू, ओनली पॉजिटिव एसोसिएशन, बिकॉज दैट पॉजिटिव एसोसिएशन विल बिल्ड योर पॉजिटिव एटीट्यूड, वो माइंडसेट बनेगा। एंड जब तक आप वो थॉट्स कब फीड करोगे, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो ना जिसने इतना स्ट्रगल किया है, तो उसके एक्सपीरियंस आपको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स देंगे। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेंटर्स थे जिन्होंने अपनी स्टोरीज जो है शेयर किया। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति भी जो बुरा है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा है, उसने मुझे वो अच्छी लर्निंग्स दी है। तो मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक अच्छा गुरु मिलता जाएगा। दैट इज़ द मंत्र। आई एम रियली थैंकफुल पूनम कि यू गेव सो मेनी इनसाइट्स जिससे कि हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन रुक जाए और हम अपने लाइफ में सही पाथ पे कैसे जल्दी आ सकें। आपने बहुत सारे की नोट्स बताए, जैसे कि फोकस करना और किस हिसाब से हमने अपने आप को चैलेंज करना है, इवन हम अपने आप को कैसे समझना है। तो ये शायद बहुत वैल्यू ऐड करेगा हर स्टूडेंट को या किसी बिजनेस ओनर को, एम्प्लॉयज़ को, खुद के अपने लाइफ को कैसे अपग्रेड करें। इसका बहुत अच्छा आपने स्टार्ट मंत्र तो दे रखा है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच।